नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कमल कुमार जी की कहानी धन्नी का मंत्र। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए धन्नी का मंत्र। ऑटो रुका तो सुभागी को आया देख धन्नी का चेहरा उतर गया था। बोली थी, नरपत सिंह नहीं आया साथ में? माँ ने जैसे जलती आग में घी डाल दिया था। यह मेरी माँ है या नरपत की वकील? मेरा फूटा सिर और सूजी आंखें देखकर भी उस कसाई को पूछ रही हैं। वह तमतमा उठी थी। चल भैया ऑटो वाले, मोड़ो, ऑटो वापस लो। अब मुझे जीना ही नहीं है। कहीं किसी कुएं तालाब में जाकर कूद मरूंगी। धन्नी जल्दी से आगे आई थी। बढ़कर उसने सुभागी की गोद से चिपकी प्रिया को खींच लिया था और मंगर को हाथ पकड़कर नीचे उतारा था। सुभागी भड़की थी, तुम इन दोनों को भी रख लो अपने पास, अपने जवाई के साथ मिलकर पाल लेना। अब चल भाई, चल जल्दी, सुभागी ने ऑटो वाले को हाँका था। धन्नी ने आगे आकर सुभागी को बांह से खींचकर जबरदस्ती ऑटो से नीचे उतारा था। आ, अंदर आ, बैठ यहां। धन्नी भीतर गई थी। रुई का फाहा और दवाई लेकर आई थी। कितनी जोर की लगी है। आज कोई नई बात है क्या? जब तब हाथ उठाता है, हाथ खुला है उसका। तुम हो कि समझती नहीं हो। मैं क्या यह कहती हूं कि मार खाओ? कभी नहीं, पर अपना बचाव तो करो। पीकर आता है तो कुत्ते की तरह सूंघता आता है घर में। कहाँ छिप जाऊं मां? दे दिया कर एक धक्का। शराबी आदमी तो यूं ही झोल खाया होता है। जवान लड़की है, इतना भी दम नहीं है क्या तेरे में? और सुन, अपने हिस्से का तो जरूर खाया कर। सारा दिन घर में बच्चों में खटती खपती हो। अपने लिए भी सोचा कर। देख कैसी मरियल शक्ल बना ली है तूने। अपने भीतर ताकत पैदा कर बेटी। कमजोर बनने से सभी ऊपर सवार हो जाते हैं। तूने नाग देवता की कहानी नहीं सुनी क्या? पंचतंत्र की कहानी है। सुन, तुझे सुनाती हूं। पुराने पीपल के पेड़ में एक नाग देवता की बांबी थी। जो भी राहगीर उस रास्ते से गुजरता, नाग उसे डस लेता। सड़क पर नाग के डर से लोगों का आना जाना बंद हो गया। एक दिन संतों की एक टोली वहां से गुजरी। नाग देवता संत को काटने लगा। संत ने कहा, रुक, पहले मेरी बात सुन। नाग संत की निडरता से रुक गया, कुंडली मारकर बैठ गया। संत ने कहा, पिछले जन्म के बुरे कर्मों से तुम सांप बने, अब भी निर्दोष लोगों को डसते हो। अगले जन्म में क्या होगा, कभी सोचा है क्या? नाग देवता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने काटना छोड़ दिया। राहगीर फिर से सड़क पर आने जाने लगे, लेकिन जो भी नाग को वहां देखता उस पर पत्थर मारता। लड़के, बच्चे और बड़े सभी कौतूहलवश उसे देखते और डंडी सोंटी से कोंचते। नाग देवता बचने की कोशिश करते, पर उनका शरीर जख्मी हो गया। त्वचा पर घाव बन गए। अधमरा सा वह लेटा रहता। एक दिन वही संत वहां से गुजरे तो नाग की हालत देखकर हैरान हुए। पूछा, यह दशा कैसे हुई? नाग ने कहा, आपके ही उपदेश का पालन कर रहा था। संत हंसे, बोले, भाई तुम्हें मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए तो नहीं। अपनी रक्षा करना भी तो आपका धर्म है। नाग को सच्चाई का बोध हुआ। वह फिर से अपने स्थान पर रहने लगा और सड़क पर लोग भी आते जाते रहे, लेकिन नाग के पास आने की हिम्मत कोई नहीं करता। सुभागी ने ध्यान से कहानी सुनी थी। बोली, मां, मेरे पास कौन सी ताकत है कि मैं फुफकारूं? पढ़ी लिखी तो हूं नहीं कि नौकरी कर लूं और अपने घर और अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर लूं। धन्नी ने कहा था, बहुत पढ़ी लिखी नहीं तो क्या हुआ बेटी, तेरे हाथ में तो हुनर है। कितना अच्छा काम कर लेती थी। तू नानकी बहन जी से बात करना, जरूर कोई रास्ता निकालेंगी। सुभागी ने सामने रखी टाइम पीस से समय देखा। चलती हूं मां, घर में बहुत काम पड़ा है।
धन्नी ने कहा था, जा, पर अक्ल और हिम्मत से काम लेना। सुभागी ने समाज सेविका नानकी बहन जी से बात की थी। नानकी सुभागी के साथ नरपत सिंह के दफ्तर गईं। उसके अफसर को चिट्ठी दी थी कि नरपत सिंह की आय का कुछ हिस्सा उसकी पत्नी को दिया जाए ताकि घर और बच्चों की जरूरतें पूरी हों। नरपत सिंह सारा पैसा अपनी शराब में खर्च न कर सके। अफसर ने तसल्ली दी थी कि वह जरूर कुछ करेगा। दोनों बाहर आईं। नानकी ने पूछा, सुभागी, घर के काम के बाद कुछ समय निकाल सकती हो तो हमारी संस्था के साथ काम कर सकती हो। गांव, कस्बों और ढाणियों की बहुत सी औरतें हैं जो खाली समय में पैच वर्क का काम करती हैं। इस तरह का काम तुम अपनी माँ के साथ भी करती थी। तुम्हारा काम मैंने देखा था, बहुत अच्छा था। संस्था की औरत घर आकर तुम्हें रंगीन धागे, कपड़ा, कपड़े के टुकड़े, शीशे, सितारे और दूसरी चीजें दे देगी। घर आकर ही तैयार माल ले जाएगी। काम की सही मजदूरी तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, घर में बैठकर फुर्सत में काम करोगी और कुछ पैसा भी कमाओगी। सुभागी ने हामी भरी थी। वह नरपत सिंह के जाने के बाद मंगरू को स्कूल भेजती, घर का काम निपटाती और संस्था के लिए चीजें बनाती। छोटी प्रिया पास ही खेलती रहती। संस्था से सामान आता, वह अपने हुनर से रंग बिरंगे धागों, शीशों, सितारों से सजाकर चादरों, तकिए के गिलाफों, थैलों, गद्दी के कवर में जान डाल देती। सुभागी के हाथ में जादू था। उसका काम अलग पहचाना जाता था। उसे मजदूरी के पैसे मिलते जिन्हें वह अलग रख लेती। काम ज्यादा आने लगा था। सुभागी ने आसपास की ढाणियों की औरतों को अपने साथ काम में जोड़ लिया था। आसपास के घरों की छोटी बड़ी बूढ़ी औरतें एक जगह जुटती, गीत गाती, घर बार की बातें करती, मन की भड़ास निकालती। हंसती बतियाती औरतों में उत्साह की नई लहर दौड़ गई थी। काम से मिलने वाले पैसों ने भी उनमें हिम्मत भर दी थी। नानकी बहन जी सुभागी से बहुत खुश थीं। रोज संस्था में औरतों की गिनती बढ़ रही थी। नानकी बहन जी ने उन्हें संस्था की बहुत छोटी माइक्रो क्रेडिट बचत योजना की बात समझाई थी, जिसमें वे 5 रुपए की छोटी रकम भी जमा कर सकती थी और जरूरत पड़ने पर बैंक से उधार भी ले सकती थी। 5 रुपए से शुरू इस बचत योजना की राशि अब हजारों में हो गई थी। नानकी बहन जी के कहने पर सुभागी अब कार्यकर्ता की तरह काम करने लगी थी। वह औरतों को एकजुट करती, उनके फायदे की सूचनाएं देती। संस्था की साक्षरता अभियान शाखा भी इनके बीच काम करने लगी थी। औरतें मिल बैठकर काम करती। काम करते करते उन्होंने 100 तक की गिनती सीख ली थी। धीरे धीरे करके वर्णमाला का ज्ञान भी हो गया था। वर्ण जोड़ जोड़कर शब्द भी बनाने लगी थी। इसके अलावा संस्था की कल्याण योजना औरतों को अपनी और बच्चों के स्वास्थ्य लाभ के लिए घरों में ही क्या किया जाता है वह भी सिखाती। साफ सुथरा पौष्टिक खाना सस्ता भी होता है और लाभदायक भी। जच्चा बच्चा की सेहत का ध्यान कैसे रखा जाए, इन सब की जानकारी उन्हें संस्था की कार्यकर्ता देती। ढाणी की औरतें साथ मिलकर पर्व त्योहार मनाती, दुख सुख में एक दूसरे का साथ देती। अब यह ढाणी सुभागी के नाम से जानी जाने लगी थी। एक दिन अचानक सुभागी ने देखा, दरवाजे के बाहर धन्नी खड़ी थी। सुभागी मां को अंदर लाई थी और हंसकर पूछा था, तूने तो सोचा होगा मां कि कहीं मर खप गई होगी सुभागी, किसी कुएं तलैया में डूब मरी होगी। ना ना बेटी, मुझे पता चला था तू संस्था के साथ काम कर रही है। बहुत दिन हो गए थे तू काम में लगी थी, इसलिए मैं तुझसे मिलने चली आई। यह ढाणी तो अब तेरे नाम से जानी जाती है। हाँ मां, नाग देवता के फुफकारने का मंत्र तो तूने ही दिया था ना। लेकिन बेटी, ताकत और हौसला तो तेरा अपना ही था ना। और देख, तेरी ताकत से दूसरी कितनी औरतों को भी ताकत मिली है। फिर भी मां, मेरी ताकत का एहसास भी तूने ही दिलाया था। सुभागी ने मां को संस्था की सारी गतिविधियों की जानकारी दी थी। धन्नी का कलेजा खुशी और गर्व से फूल गया। उसने सुभागी को गले से लगा लिया। वह वापस लौट आई। रास्ते में जो भी मिलता
पूछताछ सुभागी की ढाणी से आ रही हो, अब क्या तुम भी आया करोगी? धन्नी मन ही मन हंसती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी गर्दन गर्व से तन गई थी। उसके हिवड़ा में एक ही वाक्य गूंज रहा था, सुभागी की ढाणी, सुभागी की ढाणी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।